सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को जय जिनेंद्र। और आज की इस कक्षा में हम सभी वर्णमाला पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल बहुत ही उपयोगी आपके लिए होने वाला है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वर्णमाला प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये सामने जो सूत्र हैं सभी लोग इनसे परिचित हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। ये समझ लीजिए व्याकरण के प्राण है। ये पाणिनीय व्याकरण का ये प्राण है। यदि ये ना होते तो अष्टाध्यायी कोई समझ नहीं सकता या अष्टाध्यायी की रचना ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि इन सारे जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनसे ही प्रत्याहार बनते हैं। उन प्रत्याहारों का उपयोग अलग अलग स्थानों पर सूत्रों में होता है और इन प्रत्याहारों के कारण से ही सूत्र जो है वो संक्षिप्त हो पाए हैं। ठीक है, तो इनको यदि हमने नहीं पढ़ा तो फिर व्याकरण पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा, ख़ास तौर पर तब जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हों। क्या पढ़ रहे हों? लघु सिद्धांत कौमुदी। और आप परीक्षा दे रहे हैं कोई व्याकरण से जुड़ी हुई, तो आपको ये सूत्र तो याद हो ही जाना चाहिए। यदि याद नहीं होते हैं तो कम से कम पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और पढ़ करके और फिर इनसे कैसे प्रत्याहार बनते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल उच्चारण करके और इनसे कैसे प्रत्याहार बनते हैं मैं एक उदाहरण दे करके फिर आगे जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो विषय है उच्चारण करना, उच्चारण स्थान इत्यादि, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आइए परंपरा के अनुसार हम भी माहेश्वरी सूत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो उच्चारण करना तो अधिकांश लोगों को आता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पर उच्चारण करके बता रहे हैं, आप भी करिएगा। और इस अक्षरों का, वर्णों का सही उच्चारण क्या है वो तो बाद में बताएंगे जब उच्चारण स्थान हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे अगली कक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला ऐ उण। यहाँ पर ह्रस्व वर्ण ही उपयोग में लाए गए हैं। यहाँ पर ऐ उण, रिल रिक, ए औंग, ए औंग। ठीक। ऐ औच, है वरट, लण। यहाँ पर ये चंद्रबिंदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चांद बिंदी। लण। यमंगणनम, यमंगणनम, झभें। घढधश, जबगढ़दश, जबगढ़दश। खफ, छठथ, चटतव। खफ, छठथ, चटतव। कपय, शशसर, हल। ये उच्चारण हो गया। इस देखिए 14 माहेश्वरी सूत्र किसी भी तरीके से एक बार रट जाएं, याद होना चाहिए। एक बार याद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारा काम अपना निपट गया, पूरा हो गया। एक बार पूरा एक बार पढ़ते हैं। ऐ उण, रिल रिक, ए औंग, ऐ औच, है वरट, लण, यमंगणनम, झभें। घढधश, जबगढ़दश, खफ, छठत, चटतव। कपय, शशसर, हल। इस प्रकार से आप प्रतिदिन इसका उच्चारण करेंगे तो जिनको याद नहीं है उनको भी याद हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इनसे वर्ण कैसे। अब मुझे ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमें पढ़ना था वर्णमाला, हमें वर्णों को पढ़ना था। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि संस्कृत में जो अष्टाध्यायी है उसमें किस प्रकार से वर्णों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऐ उण, रिल रिक, ये सारे जितने भी सूत्र हैं इन सब के अंतिम अक्षर जो हैं वो हलंत लगे हुए हैं। सब में हलंत है, मतलब आधे हैं। ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि गणना तो हमें केवल हलंत के पहले पहले की करनी है। जैसे यहाँ णा है, ये हलंत है तो ये कट जाएगा, इसकी गणना नहीं करनी है। यहाँ पर का की गणना नहीं होगी, गा की गणना नहीं, चा की गणना नहीं, कोई भी अंतिम अक्षर यहाँ पर जो हलंत है उसकी गणना नहीं होगी, वो काट दिए जाएंगे। और गणना किसकी होगी? उसके पहले जितने हैं, जैसे आ, ई, उ,
री लरी ए ओ आई औ, इनकी गणना होगी। है वारा रा तक टा कट जाएगा। फिर लण में केवल ड़ा कट जाएगा और ला की गणना होगी स्वर अनुनासिक। यहाँ पर माँ कट जाएगा। ठीक इस प्रकार से सब जगह लगा लेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जब काटना ही था तो यहाँ पर लगाया क्यों, है कि नहीं। जैसे हल है, ये ला कट जाएगा, केवल हा की गिनती होना है तो ला जोड़ा क्यों। तो ये जितने भी अंतिम अक्षर हैं ये यहाँ पर अष्टाध्यायी में इत संज्ञक होते हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इतना जानना आवश्यक है। इत संज्ञक हैं, और जिन इत संज्ञा मतलब इनकी इत संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम। इन सारे अंतिम अक्षरों का नाम क्या है, इत। ये सारे इत नाम वाले हैं, और इत नाम वाले जितने भी अक्षर होते हैं उनको पाणिनीय व्याकरण में लोप कर दिया जाता है। खत्म। जितने भी इत नाम वाले या इत संज्ञक जितने भी वर्ण हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। तो जब इनका लोप हो जाता है तो बाद में का पा ये बचेगा, सा 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 ये बचेगा, रा कट जाएगा, सारे अंतिम अक्षर कट जाएंगे। तो जो बचेंगे वो हमारी वर्णमाला के अक्षर होंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले स्वर वर्ण। पाणिनीय व्याकरण में स्वर वर्ण कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 सूत्रों में स्वरों का यहाँ पर निवेश है। और संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच। अब देखिए मैं प्रत्याहार भी बता देता हूँ। एक अच स्वराः, ये सूत्र आता है। अच को स्वर कहते हैं। अच, अब देखिए आ ए लिखा हुआ है और चा कहाँ है, ये चा है, हलंत चा। ठीक, मतलब आ से लेकर के चा तक ये शॉर्ट फॉर्म बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। हमें इतना सब नहीं बोलना पड़ेगा, केवल अच बोलने से ये सारे ग्रहण कर लेंगे। तो ये अच क्या है, ये प्रत्याहार है। आ से स्टार्ट करना है और चा पे ख़त्म करना है। ठीक, तो आ से स्टार्ट किया और चा पे ख़त्म किया। अब सारे अंतिम अक्षरों को काट दिया हमने क्योंकि वो संज्ञक होते हैं। अब क्या बचा, तो आ ई उ री ली ए ओ आई औ, इतने बचे। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए आ ई उ री ली ए ओ और आई और औ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मूल स्वर पाणिनीय व्याकरण में केवल 9 हैं, लेकिन जब इसके भेद प्रभेद होते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि केवल आ जो है ना, ये आ ही 18 प्रकार का होता है। अब इसको हमें अलग से कक्षा में बताना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि हमें केवल वर्ण यहाँ पर पढ़ना है। ई भी 18 प्रकार का, ऊ भी 18 प्रकार का। ठीक, और इस प्रकार से ये सारे वर्णों के और भी भेद प्रभेद होते हैं, इनको हमें अलग से समझना पड़ेगा। ठीक, अभी हम केवल वर्णों को समझ रहे हैं और उनकी हमें उच्चारण स्थान पढ़ना है। इसके बाद हम आपको इनके भेद प्रभेद बताएंगे अलग से वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने स्वर हैं, मूल रूप से 9। और व्यंजन, हम व्यंजन गिन लेते हैं। देखिए ये सामने लिखे हैं अपने। अंतिम अक्षरों को हटा देते हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तो व्यंजन यहाँ लिखते हैं, व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, 34। व्यंजन को क्या बोलते हैं, हा से लेकर के और ला तक, हल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
व्यंजनों की संख्या 34 गिनी है, ठीक है, लेकिन व्यंजन होते 33 ही हैं। तो ये बढ़ कहाँ से रहा है, ज़्यादा कैसे हो रहा है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए है वरट, यहाँ पर भी हा को गिना गया है और हल, यहाँ पर भी हा को गिना गया है। तो हा ये 2 बार हो जाने से ये एक संख्या ज़्यादा हो गई। अब इसको हम एक घटा देंगे तो 33 वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 मूल स्वर हैं और 33 व्यंजनों की गणना माहेश्वरी सूत्र में की गई है। तो अब कैसे पढ़ेंगे हम वर्णमाला को? तो जैसे हमने कक्षा 1 से पढ़ा है वैसे ही हम वर्णमाला पढ़ लेंगे। तो उसमें हम वर्णमाला कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले यदि हम स्वर पढ़ें, स्वर, तो स्वर में क्या होगा? तो स्वर में आ ई उ री छोटी और एक री बड़ी, ठीक, और री छोटी और इसकी बड़ी ली जो है वो संस्कृत पाणिनि व्याकरण में मान्य नहीं है, लेकिन जो कातंत्र व्याकरण है उसमें मान्य है, ठीक है। तो अभी लिख देते हैं हम। इसके अलावा ए आई ओ औ अम और आ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये जो है ना ये स्वरों में नहीं आते, केवल यहाँ तक स्वर में आता है। अब देखिए अब ये 14 हो रहे हैं, ये तो हैं कातंत्र व्याकरण की तरफ से जो हमने बताया था, ठीक। लेकिन यदि हम इसको हटा दें, ठीक, तो ये हो जाते हैं कुल 13 स्वर, ठीक। ये मूल स्वर हैं और इन्हीं का ही उपयोग होता है, ये समझ लीजिए। और जो हमने अभी पहले भी बताया था वो इसी प्रकार के स्वर बताए गए थे। अब ये स्वर हो गए अपने, ठीक। अब इसके बाद आएगा व्यंजन। तो व्यंजन को यदि हमें सरलता से समझना है तो आप भूल जाइए, यदि आपको सीखना ही है केवल संस्कृत तो आप भूल जाइए पाणिनि वो अष्टाध्यायी को, 14 माहेश्वरी सूत्र को। हम तो केवल याद रखेंगे क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर व्यंजन यदि हम गिने तो सबसे पहले हमारे पास होता है का, चा, टा, ता और पा। ये वर्ग हैं अपने, क्या है ये? वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन सभी में 5 वर्ण होंगे। खा, गा, घा, गा, चा तो ऊपर है, छा, जा, झा, या। टा के बाद ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, डबल हो गया, ता, था, दा, धा, ना, फा, वा, भा, मा, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस प्रकार से ये हमारी हो गई वर्णमाला। अब यदि हम इसी प्रकार से याद कर लें तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी संधियों को समझने में भी, खास तौर पे व्यंजन संधि। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा।
कचट तपा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, और इनमें 5-5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इनको गिनती से आप ध्यान रखिए। का, खा, गा, घंगा, चा, चा, जा, जया, ट, ठ, ण, त, थ, न, प, फ, म। अब देखिए, अब इसके बाद और क्या बच रहा है? बच रहा है या, रा, ला, वा। ठीक, अब क्या बच रहा है? सा, ए शा है, शा, सा और हा। ये हैं अपने व्यंजन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं और 5 व्यंजन, 25। ये टोटल 25 और 4 ये हैं, 4 ये 8 बराबर 8। तो कुल 25 और 8 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये व्यंजनों का हमने वर्गीकरण कर दिया, और इन व्यंजनों को वर्गीकरण करने के बाद हमें इतना याद रखना है आगे संधियों में कि ये कवर्ग है, और ये कवर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये चवर्ग है, ये चवर्ग का पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये टवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से हर वर्ग का कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इनको इस तरीके से भी याद रखें तो अच्छा रहेगा। खा, छा, ठा, था, फा, गा, जा, डा, दा, बा, घा, झा, ढा, धा, भा, इंगा, अंगा, ञा, णा, ना, मा। तो पंचम अक्षर जो है वो तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ऊपर के अक्षर यदि याद रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, आज हम केवल वर्ण परिचय यहाँ तक हमने कराया, वर्णों की संख्या बताई। अगली वीडियो में इनका उच्चारण स्थान समझना हम प्रारंभ करेंगे।